नमस्कार, DJGS पॉइंट पर आपका स्वागत है और मैं हूं अनिल कुमार। आज हम लोग क्लास 10 से बहुपद चैप्टर को देखेंगे। बहुपद का अर्थ क्या है? तो बहुपद का मतलब होता है, अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। यूनान की भाषा में पॉली का मतलब होता है बहुत अधिक। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हो बहुपद कहलाते हैं। अब जैसे दो पद यहाँ दे दिए, x + 5 दो पद है, बहुपद हो गया। 1 2 3 ये भी बहुपद है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जाने चर और अचर। तो चर वाले बहुपद क्या है? चर संख्या और अचर संख्या, ये भी कह सकते हैं। तो चर का मतलब होता है जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, या ऐसे बीजी व्यंजक जिनका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे x = 6 आ गया और कहीं x = 7 आ गया। जैसे एक क्वेश्चन को हल कर लें, जैसे 2x = 12 कर दें और x = 12/2, 2 से भाग दे दें, 2 × 2 और 2 × 6 = 12, x = 6 हो गया। यहीं पर एक और सवाल ले लेते हैं इजी 2 करके। x = 14, 2x = 14, x = 14/2, 2 से 2 7 = 14, x = 7। यहीं पर x = 6 आ रहा है, यहीं पर x = 7 आ रहा है। तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है ऐसे राशियों को चर राशि या अंग्रेजी में नॉन वेरिएबल कहते हैं। अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, इसको वेरिएबल कहेंगे। तो जिनका मान हमेशा बदलता रहता है उसे वेरिएबल या चर राशि कहेंगे। अचर का मतलब अचर राशि, अचर का हो गया नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल का मतलब हो गया नॉन वेरिएबल का हो जाएगा गिनती के सभी संख्या को अचर कहते हैं। और जैसे क्रिकेट का प्लेयर है, क्रिकेट के प्लेयर जो है रन बना रहा है और एक टीम जो है 260 रन बना दिया, और विपक्षी टीम को जीतने के लिए 261 रन बनाने की आवश्यकता होगी। तो जो 260 है यह रन बदल नहीं सकता है, फिक्स है कि 260 बनाना है, तो यह अचर है। या इसी तरह से अनेक एग्जाम्पल ले लेंगे। कोई फीस क्या कर रहे हैं, कोई लोन लिया है, फिक्स है, वह मान बदल नहीं सकता है, तो यह सब जो है अचर बढ़िया से समझ लेना। गिनती की सभी संख्याओं को हम अचर कहते हैं, या ये कहें जिनका मान कभी न बदले वो अचर है। अब आता है बहुपद पर चर्चा करें। बहुपद पर चर्चा करने के लिए हम थोड़ा यही से स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार तो कह सकते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें आता है एक पदीय, एक पदीय एक पदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक क्या है? जिसमें एक पद हो, या अंग्रेजी में मोनोमियल कहेंगे, मोनोमियल। और दूसरा है द्विपदीय, और तीसरा होगा द्विपदीय।
तो इसको कर देंगे बाइनोमियल, इसको कर देंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो हम एक पदीय व्यंजक को कह सकते हैं हम, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, 6x स्क्वायर हो गया, केवल 8 हो जाए, ऐसे कोई भी एक आएगा, अकेले आएगा, या एक पदी होगा। द्विपदी का मतलब x प्लस 5 हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाए, एक्स क्यूब प्लस 3 हो जाए, या द्विपदीय है। त्रिपदीय का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 10, ऐसे इत्यादि जो है त्रिपदी या ट्राइनोमियल कहेंगे। इसके बाद एक और ले लेते हैं, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का क्या होगा? ऐसे बहुपद जिसमें शून्य आता हो, तो शून्य जैसे मान लो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 7 की जगह पर x ले लिए, प्लस 0 कर लें, यहाँ भी 0 हो, यहाँ भी 0 हो, यहाँ भी 0 हो। जिनकी गुणांक जो है शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। और गुणांक शब्द एक नया आ गया, गुणांक। गुणांक क्या है? गुणांक को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट अब यह क्या है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, अब इसमें x का गुणांक कितना है, तो x के साथ जो जुड़ा हुआ है वही गुणांक है। तो यह आगे के ओर और बढ़ते हैं थोड़ा। तो एक आता है गुणांक और एक आता है घातांक। तो घातांक क्या है? एक ऐसे क्वेश्चन हो गया, इसमें पूछ दिया जाए घातांक कितना है, तो जो इस व्यंजक में जो सबसे अधिक वाला घात है, सबसे अधिक जिसका घात हो वही इसका घातांक होगा। तो इसका घातांक कितना होगा? इसका घातांक हो जाएगा, यही आंसर लिख देंगे, 15। अब इसको देखेंगे तो एक और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसको ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इसे हम आरोही क्रम में रखें या अवरोही क्रम में रखें। ऐसे कोई पूछ देगा कि इसको अवरोही क्रम में रखिए, तो हम इसको देखेंगे। एक प्रश्न होता है, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस एक्स क्यूब प्लस 9x प्लस 15 को आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम में लिखो। ऐसे अगर आता है तो हम क्या करेंगे, तो आंसर लिख देंगे। और इसमें आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ या बढ़ते हुए क्रम में लिखें। यहाँ सबसे पहले छोटा कौन है, बिना घात वाले को पकड़े, 15। अब जो है अगला जो है 9x ले लें। उसके बाद यहाँ 2 दे दिया गया है, ये किसको हटा देता है,
अब इसके बाद से क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स क्यूब होगा। यह जो है आरोही क्रम में हो गया। अवरोही में क्या होगा, एक और एग्जाम्पल पकड़े। ऐसे दे दिया और कहा इसको अवरोही क्रम में लिखो, वो अवरोही क्रम में लिखो। तो क्या किया जाएगा, इसके लिए यही करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो बड़ी घात है इसको पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स 7 प्लस 10 को अवरोही क्रम में रखने पर, अवरोही क्रम में रखने पर इसमें जो सबसे जो बड़ा घात है वहीं से उठाएंगे। x पर 7 उससे थोड़ा छोटा कम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इस तरह से इसको हम रखेंगे। अब अगला वीडियो अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।